साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। मतलब कि ऐसे पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, यानी कि पूरी त्रिकोणमिति जो अनुपात हैं इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। याद भी कर, बहुत बच्चे तो क्या करते हैं याद नहीं होती है लास्ट टाइम तक। मैं खुद बताऊँ, मैं जब बोर्ड देने गया था ना मेरे को भी मतलब कि कन्फ्यूज़न थी, याद नहीं थी प्रॉपर तरीके से। तो ट्रिक के साथ बताऊँगा आपको, बिल्कुल नहीं याद करने को बताऊँगा, बस ये तो थोड़ा ध्यान लगाओगे तो सब याद हो जाएगा, यहीं पे याद हो जाएगा। बस ज़रूरत है कि ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें साइन 0 डिग्री, पहली बात तो कुछ नहीं, हम अभी हमने क्या कहा, हम याद नहीं करवाएंगे आपको, समझाएंगे कि बनी कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो कुछ नहीं करना है, 0 है, 0 से लेकर के नंबर लिखना स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4, अपॉन में सबके 4 ले लो, 4 4 4 4 4 ले लिया 4 भैया, सबके अंडर रूट लगा दो, ऊपर अंडर रूट नीचे अंडर रूट, ऊपर अंडर रूट नीचे अंडर रूट लगा दो। मतलब कि यहीं से अब देखो ये पहले वाली टेबल बन गई आपकी। कैसे बन गई ये देखो ध्यान, अगर अपॉन में कहीं ऊपर 0 हो या नीचे 0 हो तो पूरी वैल्यू क्या होती है, अगर ऊपर 0 हो या नीचे 0 हो तो पूरी वैल्यू क्या होती है, चाहे ऊपर 0 हो और चाहे नीचे 0 हो, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 ही होती है। यानी कि 0 एक ब्लैक होल होता है जिसके जो उसके अंदर गया है वो आज तक बचा नहीं है। कहने का साफ साफ मतलब ये, अगर मैं इसको बेटा अंडर रूट से बाहर, 1 को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो वो 1 बनेगा ना करके ना, 4 को अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ये किसका वर्ग है, 2 का। तो ये क्या आ गई इधर, 1/2, किसकी वैल्यू आ गई है, 1/2, ठीक। अब मैं इसको निकालू, 2 अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन मैं क्या यहाँ पे इसको काट सकता हूँ, हाँ बिल्कुल अच्छी तरीके से काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब अंडर रूट 1 तो बाहर निकल सकता है ना, वो क्या निकलेगा हमारा 1, लेकिन अंडर रूट 2 क्या निकल सकता है बाहर, नहीं निकल, तुम उसको ऐसे ही रखा है, ये इसकी वैल्यू है। अब अंडर रूट 3 बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन 4 तो बाहर निकल सकता है 2 के फॉर्म में, 2 बन करके 2 बन करके, अंडर रूट पूरा कैंसिल कर दो, कट गया, 1 बचा, कितना बचा, 1 बचा। तो बताओ ये पहली वाली टेबल क्या है, तुमको याद हो गई बच्चा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, टेबल आपकी पूरी सही से लिख रहने देता हूँ। ये देखो इधर हमारा हो गया, ये हो गया भैया, 0 1/2 1/√2 1/√3/2 और 1, ये वैल्यू निकल के आ गई कि नहीं निकल के आ गई। अब इन्हीं के साथ कुछ करना है हमको कॉस। अब यहीं से वैल्यू उठा करके उल्टा कर दो, ये जो वैल्यू इधर ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, मतलब कि अभी तक आपकी सेल जा रही थी यूं, अब उसको थोड़ा यूं कर दो, बस बात खत्म, ठीक। ये चीजें उठा करके ऐसे कर देनी है, ऐसे था ऐसे कर देना है, बात समझ में आ रही। 1 है तो 1 लिख दो, √3/2 यानी कि 1/√2, फिर ये इधर 1/2, 0 इधर। बताओ कॉस का पता चल गया कि नहीं पता चल गया, पता चल गया, बहुत बढ़िया। अब टैन आपको पता है, टैन का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है हमारा टैन थीटा। ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा के, तो यानी कि साइन और कॉस के अपॉन में होता है। तो ये देखो अपॉन में है बेटा, तो अगर मैं इसको अपॉन में लूँ बेटा, तो अगर किसी के ऊपर 0 और चाहे नीचे 0 हो तो पूरा क्या बनाता है, क्या बनाता है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत है। अब इसका डिवाइड करना है, यानी कि 1/2 और इधर √3/2 का, इसका गुणा इससे करोगे तो 2√3 हो जाएगा बेटा इधर, इसका बाद 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, यानी 1/3 आ जाएगा इधर, 1/√3, तो यानी कि 1/√3। आई बात समझ में यहाँ तक, आई थिंक आ गई होगी। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका तो यानी कि 1/√2 और 1/√2 पूरा कट जाएगा, 1/√2 से 1/√2 से कट गया, तो बचा क्या हमारा आखिरी में, 1 बचा, आ गई आई थिंक। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी √3/2 और 1/2, 2 से 2 कट गया, नीचे वाले 1 का कोई मतलब नहीं, आंसर कितना गया हमारा, √3। किसी के ऊपर 0 हो या नीचे 0 हो, अब देखो बेटा यहाँ नीचे 0 आ गया है ना, तो यहाँ ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपका
क्या रहता है, आभासी रहता है, यानी कि इसको नॉट डिफाइंड होता है। इसे क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इसको पता नहीं क्या, ये कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट का माइनस में भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे कोई डिफाइन है कि कोई भी नंबर होगा। अब इसको पता है आपको कॉट किसका उल्टा होता है। अब कॉट का फॉर्मूला आपको याद कराया था मैंने। कॉट किसके होता है, 1/tan होता है कि नहीं होता है, यानी कि tan का उल्टा। कॉट 8 होता है और tan का उल्टा होता है। आई ना बात समझ में। तो अगर मैं इसको 0 को उल्टा करूंगा तो 0/1/0 लिखूंगा मैं इधर, तब भी आएगा तो वैल्यू 0 ही। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो √3/1 आएगा इधर। लेकिन क्या बात है, नीचे ले कोई मतलब होता है, नहीं होता है, बस केवल √3 होगा। इसको मैं उल्टा करूंगा तब भी 1 ही रहेगा, इसको उल्टा करूंगा तो 1/√3 हो जाएगा, है ना। इसको उल्टा करूंगा तो 0 बन जाएगा। यहाँ तक बात नहीं है, आ गई ना, बहुत बढ़िया। सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। 1 का उल्टा करेंगे तो क्या बनता है, 1 ही बनेगा। बहुत बढ़िया। मैं अगर बेटा इसका उल्टा करूं तो क्या बनेगा, इसका उल्टा करूं तो क्या बनेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। 1 का कोई मतलब नीचे आ जाएगा का मतलब। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। न्यूमरेटर में 1 का कोई मतलब नहीं होता है। इसको उल्टा करेंगे तो फिर हो जाएगा ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का जब भी हम उल्टा करते हैं तो वो यही आता है। ठीक है। अब भैया अब इधर का उल्टा कर दो, इधर उल्टा कर दो। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका उल्टा होता है, 0 का उल्टा करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना भैया। इसको उल्टा करेंगे तो 2 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ तक बातें बताओ आई कि नहीं, आ गई ना, आ गई। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई आपकी। बस याद कर लो, याद ही क्या करना है, समझ में आ गया ना। एक याद करो, बहुत सारी याद हो जाएंगे इससे आपको, याद रखना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम किस पे, फॉर्मूलाज पे, जो हमारे मेन फॉर्मूले हैं उन पे बढ़ते हैं। कुछ बहुत ज्यादा बेसिक, ज्यादा कठिन फॉर्मूले नहीं, बहुत बेसिक फॉर्मूले वो। चलो तो अब यहाँ पे फॉर्मूले देखना, बड़े ध्यान से देखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। यही ज्यादातर करके बोर्ड में या फिर कॉपी में यही मांगे ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बातें सिंपल थी आपकी, क्वेश्चन भी कर लोगे इसके। अगर मान लो मैं इसका क्वेश्चन दे दूं एक, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री मैंने मान लो दे दिया, तो आसानी से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की मैंने आपको अभी बताई थी क्या होती है, 1/√3 होती है। अब यहाँ पे क्रॉस इंटू करके कर सकते हो, इसका इंटू इससे होगा तो √3 होगा, इसका इंटू इससे होगा तो +1 रहेगा, इसका इंटू इससे होगा तो √3। √3 में ये लिखा नहीं जाता है ना, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे हम 1, और √3 से ऊपर भी √3 से गुणा, नीचे भी √3 से गुणा, ये काटेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा तो 3 ही रहेगा। इसका फिर ये इसका इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, है ना, तो यानी कि √3 हो जाएगा ये, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये कट फिर हो जाएगा 3, ये आंसर आ जाएगा, है ना, आया। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज्यादा भयानक क्वेश्चन नहीं है ये। अब आगे देखो, आगे देखो बताए तो हम फॉर्मूले अब बताने जा रहे हैं। ठीक, तो मेन फॉर्मूले हैं यहीं से तुम्हारे, ये याद रखो। तो पहले हम बात करते हैं साइन, उल्टा करते हैं रेसिप्रोकल कौन किसका होता है। ठीक है, तो यहाँ बात जरा ध्यान से देना, मार्कर चेंज कर देते हैं कलर थोड़ा सा ताकि समझ में। यहाँ बात ध्यान रखो भैया, साइन थीटा, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, यानी किसका उल्टा होता है, 1/cosec थीटा, यानी साइन थीटा। अगर हम कॉसेक थीटा को उल्टा करते हैं तो क्या बनेगा करके, साइन थीटा। क्या बनेगा करके, साइन थीटा बनेगा। और अगर हम इसी जगह पर अगर हम कॉस का देखें तो कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sec
सेक थीटा का, यानी कि अगर हम सेक थीटा को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा करके हमारा कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? आगे देखो, अगर हम यहाँ पर टेन थीटा की बात करें तो यानी कि यहाँ पे अगर हम कॉट का उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा करके हमारा, कॉट को उल्टा करेंगे तो बनेगा हमारा टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे यानी कि अगर हम बात करें कॉसेक की, कॉसेक की तो यानी कि अगर हम साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो बनेगा हमारा क्या जा करके कॉसेक थीटा। यहाँ बच्चे बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं कि भैया ये थीटा होता क्या है, थीटा क्या होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे कुछ और भी, थीटा मैक्सिमम कोई चीज़ नहीं, अगर हम कोई एंगल बनाते हैं तो उसे ही हम थीटा कह देते हैं। अगर मान लो कि अगर इसकी हमको वैल्यू नहीं पता है, 30 डिग्री है या 45 डिग्री है या 49 डिग्री है, तो अगर हमको ये चीज़ें नहीं पता होती तो हम ऑब्वियसली हम एक, जैसे कि हम मैथ में क्वेश्चन जब करते हैं तो हम एक्स मानते हैं, एक्स मानते हैं ना, हर एक चीज़ को, हर एक नंबर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स नंबर। तो ऐसे ही हम एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा। थीटा और कुछ नहीं। तो यहाँ से बातें करती है हमारी। यहाँ आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसके भैया किसके, सेक थीटा के, तो आ जाएगा हमारा 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा को अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा करके हमारा सेक थीटा। आगे हम बात करते हैं, अगर हम tan cot थीटा को का देखें तो अगर हम tan को उल्टा करेंगे, tan थीटा को, तो हमारा बनेगा करके cot थीटा। बातें आगे समझ में यहाँ तक बहुत अच्छे से आगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कहानी। अब यहाँ पर हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बताने जा रहे हैं। अब इस यहाँ तक तो आपका बेसिक चल रहा था, मतलब कि अब tan के आपको tan और cot के कुछ फार्मूले देखने को मिलेंगे। tan और cot के कुछ आपको फार्मूले देखने को मिलेंगे, तो वो भी देख लेते हैं जरा। तो देखो, tan का एक फार्मूला होता है आपका, tan थीटा इज इक्वल्स होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, साइन फॉर सोना और सी फॉर कॉस, यानी कि चांदी। तो साइन फॉर सोना, कॉस फॉर चांदी। तो सोना चांदी टूटा यानी tan, सोना चांदी टूटा यानी कि साइन अपॉन कॉस बराबर होता है tan थीटा। यहाँ तक बताए। अगर हम इनसे यहीं से हमारे 3 फार्मूले निकल के आते हैं। यहीं से हमारे कितने फार्मूले निकल के आते हैं, 3 फार्मूले। कौन कौन से हैं जरा देखो ध्यान से। एक तो यही है हमारा, है ना भैया। तो यहाँ से 2 फार्मूले निकल, कौन कौन से निकल जाएंगे, मतलब कि ये आपको चीजें करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये हर बार आप हर एक फार्मूले से 3 फार्मूले बन सकते हैं, लेकिन ये चीजें आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम इधर करते हैं, इधर इधर कर दें, तो यह हो जाएगा हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, याद आएगा हमारा, क्योंकि इसको उधर भेजेंगे, इसको इधर भेज लेंगे, हो जाएगा हमारा, है ना। फिर ऐसे इसको अगर हम अपॉन में भेजेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग। अब अगर हमको साइन का बनाना हो तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू tan थीटा बराबर हो जाता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, इस यहाँ पर हम ऐसे इंटू नहीं लगाते हैं, जस्ट लगा करके पॉइंट लगा देते हैं। ठीक, आगे बात है समझ में। अब आगे बढ़ो। ये फॉर्मूला यहीं से आपका एक कॉट का भी बनता है। किसका बनता है, कॉट का। और कॉट का आपको याद ही है, इनको उल्टा कर दो कॉट बन जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। आगे बात समझ में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले तो बहुत सारे एक साथ पढ़े रहे हो तो तुमको बहुत ज्यादा लग रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ते तो, लेकिन ये रिवीजन सीरीज है, क्लास तो है नहीं है। आगे देखो, कुछ फॉर्मूले हमारे पास है, जैसे कि मैंने बात करी, साइन थीटा हमारा और किसके बराबर हो सकता है, साइन थीटा और हमारा बराबर हो सकता है कॉस थीटा माइनस 90 डिग्री। कॉस थीटा माइनस 90 डिग्री किसके बराबर हो सकता है हमारा, साइन थीटा के। ठीक है,
और कॉस हमारा किसके बराबर हो सकता है, कॉस थीटा, ये हो सकता है, ये हो सकता है हमारा साइन थीटा माइनस 90 डिग्री, इसके बराबर हो सकता है। ठीक, और क्या कौन सा फॉर्मूला सकता है, हमारा tan का फॉर्मूला सकता है, tan थीटा हमारा बराबर हो सकता है cot थीटा माइनस 90 डिग्री। और हमारा cot थीटा का बन सकता है, कैसे बन सकता है, यहाँ पर जाएगा हमारा tan थीटा माइनस 90 डिग्री। और हमारा कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, और बन सकता है, कौन सा बन सकता है हमारा, सेक का बन सकता है, सेक थीटा बराबर हो सकता है हमारा कॉसेक थीटा माइनस 90 डिग्री। और कॉसेक थीटा का बन सकता है हमारा सेक थीटा माइनस 90 डिग्री। यहाँ तक ये फॉर्मूला है। अब आगे और देखते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हैं जो बहुत ज़्यादा है प्रूविंग में, तो ये बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं हमारी। कैसे करते हैं देखो, ये मांगते हैं हमारा एक फॉर्मूला तो आपको याद ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला याद है ना, याद है ना। 3 फॉर्मूले दिखाए, अभी तो मैं आपको यहाँ लिखा दे रहा हूँ, लेकिन अभी इसी क्लास में थोड़ा आगे मैं इनको फॉर्मूले को बनाना भी सिखाता हूँ, ठीक। एक और होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है एक फॉर्मूला, ठीक है। उसी के आगे एक और होता है हमारा tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइन बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले मैंने बताया था, इतना नोट कर लो, फिर आगे की क्लास हम इनको समझाते हैं। ये फार्मूले थे आपके, ठीक है, ये नोट करो। चलो आगे मैंने फॉर्मूले बताए थे कि मैं अभी समझाऊंगा, तो समझाते हैं। चलो भाई, पहले 3 हर एक फार्मूले से मैंने बताया था कि 3 फार्मूले बनते हैं। बातें मैंने बताई कि हर एक फार्मूले से कितने फार्मूले बनते हैं, 3 फार्मूले बनते हैं। तो यहाँ देखो सारे फार्मूले देखें, 9 फार्मूले सीखने। कितने फार्मूले सीखने, 9 फार्मूले। यहाँ देखो पहला फार्मूला आपको तो याद ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 फार्मूला याद है आपको। पहली बात तो यहाँ से हम कितने फार्मूले बना लेते हैं अपने, 2 फार्मूले बना लेते हैं। कैसे 2 फार्मूले बन सकते हैं, हम बनाकर दिखाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहीं से हमारे 2 फार्मूले बन जाएंगे। इसको बेटा इधर प्लस है, इधर माइनस में भेज दे, हम भेज दे, तो इधर हमारा अकेला साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला निकला। तीसरा फार्मूला, अब इसको ना भेज करके अब हम इसको भेजें, इसको ना भेज करके हम इसको भेजें अब, तो इधर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक बातें बताओ, आ गई समझ में, आ गई। यहाँ से आपका आगे 3 फार्मूला। चौथा फार्मूला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो सीखते। चौथा फार्मूला बनाने के लिए पहले आप ये फार्मूला तो डेरिवेशन इसके देख लो, ठीक है। डेरिवेशन, तो ये फार्मूला उतारो, कुछ नहीं करना है चौथे फार्मूले में आपको, मतलब कि 3 ही फार्मूले मेन होते हैं, ये बता दिए जाते हैं आपको, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहीं तकलीफ है ना है, इधर उधर करना आप सीख जाओ, ठीक है। तो इसका तीसरा फॉर्मूला बनाने के लिए हम पहले सबको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे डिवाइड कर, सॉरी डिवाइड किससे कर देते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा से, सबको साइन स्क्वायर थीटा से माइनस कर देंगे, डिवाइड कर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, बच्चा क्या हमारा, है ना, कॉस बाई साइन, कॉस अपॉन साइन मैंने अभी बताया था कुछ टाइम पहले, क्या होता है कॉस अपॉन साइन, क्या होता है tan कॉट होता है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है cot कॉट होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ, कॉट स्क्वायर, थीटा है थीटा लगाओ। 1 अपॉन साइन क्या होता है, साइन किसका उल्टा क्या होता है, देखो उल्टा है ना, तो साइन किसका उल्टा होता है cos कॉसेक का, तो कॉसेक स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ, थीटा लगाओ, कॉसेक स्क्वायर, आया समझ में। दूसरा फॉर्मूला यहाँ से आपका निकलता है, चलो इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, आ गया फॉर्मूला। इसको इधर उधर कर लो, जैसे उसको कर लिया है, इसको भी उधर उधर कर लो, एक बार इसको भेजते हैं इधर, तो 1 बराबर हो जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बताओ बात आई कि नहीं समझ में आई? आई। अब एक बार हम इसको इधर कह रहे, कॉट हमारा इधर रह जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1, है ना। चलो तीसरा हो गया। अब चौथे की बात तो जो आई है वो देखते हैं, डेरिवेशन। फिर से उसी को उतारो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब की तुमने साइन से सबको मल्टीप्लाई कराया था, अब की बार मल्टीप्लाई कर दो सबको कॉस स्क्वायर से, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो भैया इसे ये कॉस से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो 1 आएगा। हमने बात किया साइन अपन कॉस, सोना चांदी टूटा, यानी कि ये किसका होगा, tan का, सोना चांदी टूटा, स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ, थीटा लगाओ, 1 अपन कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल, tan का, कॉस सेक का होता है, सॉरी सेक का होता है, सेक स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ, थीटा लगाओ। आगे इससे फॉर्मूला देखो, ये आ गया आपका फॉर्मूला, इसको भी लिख लो सट से। चौथा फॉर्मूला लिख लो, क्या आ गया हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गया फॉर्मूला। इसको भी उलट पुलट कर लो, इसको भी क्या कर लो, उलट पुलट कर लो, इसको भी उलट लो। एक बार इसको भेजे इधर माइनस, तो हमारा tan रह जाएगा इधर, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बार इसको इधर भेजो तो इधर 1 रह जाएगा केवल, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका कंप्लीट। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले थे सारे एक ही क्लास में हम लोगों ने क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। इससे अधिक एक भी फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा, इतना रिवाइज करके, ठीक। और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।